नेताजी की जयंती पर गायत्री शक्तिपीठ कोल पांडे द्वारा आयोजित हुआ वृहद रक्तदान। गायत्री शक्तिपीठ कोल पांडे द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर रविवार को कोलघाट स्थित शक्तिपीठ के प्रांगण में किया गया। इस मौके पर 25 रक्तदाताओं ने महादान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ मां गायत्री जी की विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार से पूजन पाठ कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रम आयोजक श्रीमती उषा शर्मा ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अहम भूमिका रही है। भारत की आजादी में नेताजी द्वारा गठित आजाद हिंद फौज का योगदान देश कभी भूल नहीं सकता। नेताजी के नेतृत्व में गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री रहे। इस तरह से देखा जाए तो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस बाबू ही हैं। नेताजी ने देश को आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने हम लोगों को अंग्रेजों से आजादी भी दिलवाई। अंत में आयोजक मंडल ने सभी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि नेताजी के याद में रक्तदान शिविर आयोजित मां गायत्री शक्तिपीठ ने सराहनीय प्रयास किया है। रक्तदान महादान है। रक्तदान एवं आयोजन समिति की सराहना लोगों ने किया। रक्तदान शिविर में महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके साथ युवाओं में जोश दिखा। युवाओं से इस तरह के सामाजिक कार्यों को गति देने का आह्वान किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से कंचन सिंह, अर्चना सिंह, अशोक गुप्ता, साधना सिंह, सुनीता गुप्ता, श्रेय, पूनम पांडे, शशि पंडित, राजेश शास्त्री, प्राची भारद्वाज, अनीस, कृष्णानंद पांडे सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। आज कौन कौन सा कार्यक्रम हुआ? कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा रविवार के दिन में साप्ताहिक यज्ञ हुए और उसके साथ में सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के इस पुनीत दिवस पर पूरे भारत में रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और जैसा सभी जानते हैं कि रक्तदान एक महायज्ञ के सदृश है ये। और वास्तव में अगर हम आध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो हमारे हृदय में परमार्थ की भावना जागृत होनी चाहिए। हमारे हृदय में परपीड़ा की भावना जागृत होनी चाहिए। और जिसको लक्ष्य रख करके एक रक्तदान के माध्यम से न जाने कितने जीवन को, परिवारों को हम हंसी और खुशी दे सकते हैं। इस उद्देश्य के तहत कि हाँ, एक बहुत बड़ा यज्ञ है ये जो जन जन के मन को जागृत करेगा, इसका आयोजन किया गया। ये आयोजन कब से होता आ रहा है? ये तो विगत वर्षों से पूरे विश्व में एक साथ होता है ये अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा। और ऐसे भी तमाम योजनाएं हमारी हैं गायत्री परिवार द्वारा जो संपन्न होती रहती है समय समय पर। हमारे यहाँ बाल संस्कार शाला चलते हैं, हमारे यहाँ आओ बढ़े संस्कारवान पीढ़ी के कार्यक्रम होते हैं, कन्या किशोर कौशल के कार्यक्रम होते हैं, यज्ञ के माध्यम से वातावरण के परिशोधन का कार्य होता है, गायत्री के माध्यम से सद्बुद्धि के जागरण का कार्य होता है। और मूल रूप से देखा जाए तो मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर का अवतरण ये युग ऋषि की परिकल्पना थी। और यूँ कह सकते हैं कि जो भी ये रक्तदान हम करते हैं हम स्वयं के लिए करते हैं, स्वयं के आत्मसंतुष्टि के साथ साथ जो किसी को जीवन मिलता है। और यूँ भी कह सकते हैं कि वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महारणवे पर्वत मस्तके व सुप्तम प्रबतम विषम स्थिति व रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। हमारे शुभ कर्म किसी न किसी रूप में हमारे जीवन और हमारे परिवार में आते हैं, हमारे समाज में आते हैं और घटित होते हुए चले जाते हैं। ये गायत्री शक्तिपीठ कोल पांडे से मातृ शक्तियाँ ज़्यादा जुड़ी हुई जी, हैं। गायत्री शक्तिपीठ कोल पांडे के माध्यम से यहाँ पर भाइयों ने भी किया है, पर यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा रही है। और कुछ ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने पहली बार ब्लड डोनेट किया हुआ है, 18 से ऊपर के रहे हैं। तो सभी बड़े उत्साह के साथ सभी ने अपनी भागीदारी दी। मातृ शक्तियों के लिए क्या कहना चाहते हैं जिस तरह समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं? ग्रामीण की मातृ शक्तियाँ डरती हैं रक्तदान करने के लिए? बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, थोड़ी हमारी भ्रांति है, ये अज्ञानता है जिसके कारण से महिलाओं को डर थोड़ा सा लगता है।
लेकिन बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है। और अपनी शक्ति को, मातृशक्ति के भीतर तो संवेदना होती है, करुणा होती है, दया होती है, ममता होती है। पूरा का पूरा गुरुदेव ने ये भी कहा है कि आने वाला जो समय है, आने वाली जो सदी है वो महिलाओं की सदी है। यानी नारी की जो दैवीय गुण है, करुणा, उदारता, क्षमाशीलता, दया, इन दैवीय गुणों का जागरण होगा। और कह सकते नारी की महत्ता बहुत बड़ी है। व्यास जी ने नारी को 21 गुण दिए हैं, माता